जय गुरुदेव। बिखरे मोती, अनमोल वचन। इस भीड़ को देखकर सोचो कि इतने लोग भजन में लग गए हैं। कितने लोगों ने अभी नामदान ले लिया, वे भी भजन में लग जाएंगे, क्योंकि भजन के लिए ही तो मैंने जगह जगह प्रेमियों से कहा कि एक साथ बैठकर सब नए पुराने भजन करो। अभी काफिला निकलेगा, उसमें कितने लोगों को रास्ता मिलेगा। वो सब भजन में लगेंगे तो सोचो कि जब इतने लोग गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे में भजन करने लगेंगे तो होगा क्या। मैंने तो भविष्यवाणी करना बंद कर दिया, पर पिछले महात्मा उससे लिख कर गए, वह तो होकर रहेगा। सहस वृक्ष लगी सतयुग वापे, धर्म की बेल बढ़े। पिछले जो महात्मा आए, उन्होंने अपनी वाणी लिखकर छोड़ दिया। उनको सच्चा मानो। उन्होंने जो कुछ भी लिखा आंखों देखी। उन्होंने लिखा कि गुरु की खोज करो। तुम गुरु की खोज तो करते नहीं हो, अपने मनमाना अर्थ लगा लेते हो। वैसे महात्माओं ने अपने को सेवक कहा, गुरु कभी नहीं कहा। पर आप अपने भाव को सही रखिए। सत्संग इसलिए जरूरी है ताकि सब कुछ आपकी समझ में आ जाए। तो आपको क्या याद करना है, कैसे भजन करना है, कैसे सुमिरन करना है। आपकी कमजोरी है कि आप सोचते हो कि कम खाने से शरीर कमजोर हो जाएगा। मैंने खुद सालों सूखी रोटी खाई, वह भी पानी में भिगोकर, तो मैं कैसे मान लूं कि वह गलत था और आपकी समझ सही है। कम खाओ, गम खाओ, इससे भजन बनेगा। मन इंद्रिया कमजोर होगी और काबू में होगी। कभी कभी यह भजन का रास्ता मिलता है बड़े सौभाग्य से। कभी कभी जीवों पर दया होती है। आपको रास्ता मिल गया है तो थोड़ा आपको भी चेष्टा करनी चाहिए कि ध्यान भजन कर लें तो जल्दी जल्दी दया हो जाएगी। दर्शन दीदार की इच्छा है तो इसको पाने के लिए कुछ तकलीफ भी उठानी पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अवसर तो कभी कभी मिलता है। आप देखिए कि कुछ लोग इसलिए यहाँ से चले गए कि उनको पानी की तकलीफ हो गई, रहने की तकलीफ हो गई। आपको सोचना चाहिए कि इतने लोग यहाँ आते हैं, फिर भी जितना हो सकता है सब सुविधाएं दी जाती हैं। पर थोड़ी बहुत असुविधा हो जाए तो कोई बात नहीं, कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। इतनी बड़ी चीज़ लेने आए हो, यह रास्ता करने का है, बकवास का नहीं है। गुरु अंतर्यामी है, सब कुछ समझते हैं, वे अनजान नहीं हैं। गुरु ज्ञान का भंडार है, वह हाड़ मांस का शरीर या अंधा बहरा नहीं है। वह परमात्मा के प्रकट बोध का खंभा है। वह तुम्हारी सब प्रार्थना सुनता है। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि अंतर में बराबर प्रार्थना करते रहो। जान अनजान की भूल चूक की माफ़ी मांगते रहो। बराबर ध्यान भजन नियम से करते रहो। पड़ी हुई आदतों में बदलाव दया से आ सकता है। थोड़ी सब्र रखो। गुरु की अलौकिक लीला होने जा रही, थोड़ा खेल होने जा रहा है कि लोग विवश होकर मुड़ जाएंगे, सुधर जाएंगे, भजन में लगकर अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। सच्ची प्रार्थना को अंदर में बैठा मालिक सुनता है। आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान के लिए संत सद्गुरु का मिलना जरूरी है। जय गुरुदेव।